चलिए अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट पर चले आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अब एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट करने ही वाले हैं और मुश्किल से हमको लगता है कि और 2 वीडियो हम बनाएंगे एलसीएम एचसीएफ का। ऑलमोस्ट इसके हिसाब मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई किसी को पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को हमको भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे हम उसका आंसर देने का। चलिए अब देखते हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर, देखिए फिर से लिस्ट नंबर ही है तो समझिएगा लिस्ट नंबर का मतलब हो गया एलसीएम। तो लिस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 5, 6, 8, 9 एंड 12, यानी जो 5 से 6 से 8 से 9 से 12 देते लिव्स इन ईच केस रिमाइंडर 1, हर बार रिमाइंडर 1 ही आता है। यानी 5 से भी डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 6 से भी डिवाइड देंगे 1 आ रहा है, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, सब केस में रिमाइंडर क्या है 1 है। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लिव्स नो रिमाइंडर, बट जब उस नंबर को हम लोग 13 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर नहीं आ रहा है। फिर देन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। लिस्ट नंबर बोलने का मतलब ही क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 8, 9, 12, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर चलिए कर लेते हैं 5, 6, 8, 9, 12, 3 से 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। चलिए अब 2 से ही देख लेते हैं। फिर 5, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 3, ये 4 का 4 आ गया, 2 2 जा 4। अब ये 2 से डिविजल हो जाएगा, ये 5, ये 1, 2 2 जा 4, ये 3, 2 1 जा 2। अब एलसीएम आ गया मेरा ये। अब तो इससे ज़्यादा आएगा नहीं फिर सॉल्व करके। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 2 जा 120, 120 इंटू 3, ये हो गया हम लोग का 360। तो ये हम लोग एलसीएम आ गया 360। अब क्या करेंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या करेंगे हम लोग। अभी देखिए हम लोग इससे पहले वीडियो में किए थे वो केस सिस्टम, ये केस सिस्टम का ही क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्टली। वो जो मल्टीपल ऑफ 7 किए थे, मल्टीपल ऑफ 23 किए थे, वही क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे रिक्वायर्ड नंबर में, जो 360 के और क्या देख रहे हैं हम लोग, लिव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर 1। एक बार चेक कर लेते हैं रिमाइंडर 1 है कि नहीं। हाँ रिमाइंडर 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑलवेज प्लस करते हैं हम लोग। रिमाइंडर कहीं माइनस मत कीजिएगा, डिफरेंस माइनस होता है। देखिए वहां पर जो हम किए थे माइनस, हम वो डिफरेंस था इसलिए डिफरेंस माइनस कर रहे थे हम। बट जब रिमाइंडर बोलेगा तो रिमाइंडर ऑलवेज हमको एलसीएम में प्लस ही करना है, माइनस करने कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। तो 360 के प्लस 1, अब के का वैल्यू कुछ एज्यूम करेंगे हम 1 2 3 4, इसलिए ऑप्शंस लिखा मैंने। अगर ऑप्शंस नहीं बताएंगे आपको तो आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 3600 के नियरेस्ट है तो आई थिंक के का वैल्यू हम 10 मान लेते। फिर अगर के का वैल्यू अगर 10 एज्यूम किए हम तो 360 इंटू 10 प्लस 1, ये तो 360 इंटू 10 3600 प्लस 1 यानी 3601। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं। याद कीजिए वहां पर क्या चेक किए थे, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 23 से डिविजिबल देखिएगा प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो। चलिए हमको चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो मेरा आंसर फिर 3601 है। अगर ये 13 से डिविजिबल नहीं है तो मेरा आंसर 3601 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह लिया कि 13 से डिवाइड दे रहे तो लिव्स नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो चलो 13 से डिवाइड दे लेते हैं। 13 1 जा 13 तो 36 है, 36 में 13 2 जा 26 कर लेते हैं हम लोग 36 से। तो 13 2 जा 26, तो 36 में से 26 माइनस करेंगे 10 आएगा और एक 0 100 हो गया। अब 13 7 जा 91, 100 में से 91 माइनस करेंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 1, तो आई थिंक 13 7 जा 91 होता है। इसका मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो मेरा आंसर क्या हो गया, 3601 आ गया। यानी उसी पैटर्न में क्वेश्चन है, जस्ट क्या डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब ये क्या करना है हमको, चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छा से क्लियर हो पाएगा। उसके बाद में हम लोग फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 लिव्स इन ईच केस ए रिमाइंडर 1 ही है, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स नो रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर ए 301, ऑप्शन नंबर बी है
201, ऑप्शन नंबर सी 302, ऑप्शन नंबर डी है 310। चलिए अच्छा सॉल्यूशंस में आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी एलसीएम निकालना हमको। तो एलसीएम निकालेंगे हम 2, 3, 4, 5, 6। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 2, 3, 4, 5, 6 का। तो पहले 2 से डिवाइड लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, 5 का 5 और 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 2 5 का 5, 3 1 जा 3। अब हो गया हम लोग एलसीएम, मल्टीप्लाई कर ले। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये आ गया 60। अब क्या करेंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हम लोग का 60 के प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या देखें 1 है, यानी ये आंसर हो जाएगा 60 के प्लस 1। अब के का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, आई थिंक एक ऑप्शन 200 का नियरेस्ट में है, बाकी ठीक है पहले 200 वाला ही चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर 200 चेक करने के लिए तो 6 के का वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे हम, अगर 4 एज्यूम करेंगे तो 240 हो जाएगा। वो तो 240 होगा नहीं, हम 3 एज्यूम कर रहे हैं। तो 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 180, 180 प्लस 1 181। वो तो ऐसे भी 201 नहीं आ रहा है, यानी के का वैल्यू 3 नहीं एज्यूम कर सकते क्योंकि वो नंबर ही नहीं आएगा, मेरा नंबर कुछ दूसरा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके 300 के वाला चेक कर ले रहे हैं। तो मतलब 5 एज्यूम करते फिर हम। तो 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 प्लस 1, तो 60 इंटू 5 300 और ये प्लस 1 301। हाँ, एक ऑप्शन मैच कर रहा है 301, बट पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल हो गया तो फिर मेरा आंसर 301 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, तो 2 और 1, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 301। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन और हम नहीं ले रहे हैं हम लोग, अब एक अलग 2 अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिएगा थोड़ा सा, आजकल ये भी देख रहे हैं कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चंस ले लेते पहले हम। एग्जाम्पल नंबर 3, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है। देयर आर 4 नंबर्स, द HCF of each pair is 3 and the LCM of all the 4 numbers is 116. What is the product of 4 numbers? चलिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आजकल ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देख ले रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन था, देयर आर 4 नंबर्स, द HCF ऑफ ईच पेयर इज 3 एंड द LCM ऑफ ऑल 4 नंबर इज 116। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जहां पर 4 नंबर है, HCF दे दे इस पेयर का, यानी 2 नंबर का मेरा HCF दिया हुआ 3 है, उसका बाद LCM लेकिन एक साथ 4 नंबर का ही दिया हुआ है, ये 116 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट का फार्मूला है मेरा ये HCF का पावर n-1 इंटू LCM। तो HCF का पावर n-1, तो HCF कितना है देख लीजिए, HCF इस पेयर इज 3 का पावर n का मतलब टोटल कितना नंबर है, तो 4 नंबर है। तो 4 - 1 इंटू LCM क्या है मेरा, ये 116 है। तो ये 3 का क्यूब इंटू 116, तो 3 का क्यूब 27 इंटू 116। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आंसर है।
तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट इसके लिए हम लोग डायरेक्टली अगर सिंपल वे से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एक पेज का क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए आप लोग फॉर्मूला ही याद कर लीजिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो एक लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग, जरूर इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फॉर्मूला इरेज नहीं किया, हम फॉर्मूला रख लिया, हम खाली क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। थ्री नंबर्स चलिए आगे देखिए, देयर आर थ्री नंबर, द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर इज 6 एंड द एलसीएम ऑफ ऑल द थ्री नंबर इज 420। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर? तो समझ गए होंगे, उसी पैटर्न में क्वेश्चन है। तो एचसीएफ, पहले एचसीएफ कितना है? तो 6 है, 6 का पावर n-1, n का मतलब कितना नंबर है? तो 3 नंबर है, तो 3 - 1 इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना नंबर है? 420 है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट बोल सकते हैं 36 इंटू 420। अब इसको मल्टीप्लाई कर करके आंसर लिख लीजिए। तो है ना एकदम सिंपल। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आजकल ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा एकदम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।